पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम इस्तकबाली काफिले के हमरा आबाई इलाके मियां चन्नू की जानिब रवां दवां फूल नगर बाईपास पर नाश्ता किया। अहले खाना और दोस्त अहबाब भी नाश्ते में शरीक हुए। अरशद नदीम की आमद का सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद भी होटल पर उमड़ आई, ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया, अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। अरशद नदीम ने रायवन तबलीगी मरकज में नमाज फजर अदा की। रात वतन वापसी पर कौमी हीरो का लाहौर में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया। मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। रात 2 बजे बड़ी तादाद में मद्दाह अरशद नदीम की एक झलक देखने और उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए मौजूद रहे। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अर्शद साहब, एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी। पाकिस्तानियों को बुलंदियों पर ले जाने वाले अरशद नदीम की लाहौर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कल कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। कहा, इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की प्रोडक्ट है। पाकिस्तान का दुनिया में नाम करने वाले बेटे को बाप ने गले लगाकर चूम लिया। कौम को नया हौसला देने वाले अरशद नदीम को दिल खोल कर दुआएं दी। कहा, मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया। अरशद की कामयाबी में कोच का भी किरदार है। कहा, वो तो एक मजदूर है, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा, भाई की कामयाबी पर बहुत खुशी है। अस्तोर में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। इलाका कशमत में रेले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक हो गए। रेले से कई मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई। 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर के इलाकों में सैलाब मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना। शाही केनाल मांझोटी शाख में शिगाफ 8 रोज़ बाद भी पुर नहीं किया जा सका। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। कई इलाकों में तेज़ बारिश से जलथल एक हो गया। मुसलसल तीसरे रोज़ बादल बरसने से गर्मी में कमी हुई। कराची में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में भी रात मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। खुर्रम शहीद की नमाज जनाजा सरगोदा के कस्बे ललियानी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहीद को फौजी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नायक खुर्रम वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि फितना अल खवारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए ख़तरा है। फितना अल खवारिज और अलकायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। आर्मी बरादरी फितना अल खवारिज और दाइश के खिलाफ कार्रवाई करे। एक इंटरव्यू के दौरान मुनीर अकरम का कहना था कि अफगान हुकूमत को समझना होगा कि दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशतगर्द अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर सकते हैं। इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सियासी सतह पर इज्तमाई तौर पर कार्रवाई की जाए। उबूरी अफगान हुकूमत से मुतालिक मुनीर अकरम का कहना था कि अफगान हुकूमत को बावर कराना है कि दहशतगर्दी का मसला हल होने तक अफगानिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं होंगे। कोरंगी कराची में खातून की कब्र की बेहुरमती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट और पुलिस सर्जन की मौजूदगी में शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द तमाम शवाहिद के साथ मुतालिका अदालत में चालान पेश किया जाएगा।
पेशावर में फायरिंग करके खातून और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। जहां बहक अफराद में 40 साल की खातून, उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। पुलिस के मुताबिक खातून हाल ही में जेल से रिहा हुई थी। मकतूला पर शौहर के कत्ल का इल्जाम है। फैसलाबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे से नीचे जाने का सिलसिला जारी। माहिरीन का कहना है फौरी तौर पर बारिशों के पानी को ज़मीन में मुंतकिल करने के इंतजामात ना किए गए तो आइंदा 50 बरसों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 160 फीट से भी नीचे गिर जाएगी। कराची में प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का नोटिफिकेशन जारी। अब प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बल्दियाती इदारे करेंगे। 3 माह तक बल्दियाती इदारों की इस बारे में मुआवनत की जाएगी। हैदराबाद के 9 अजला के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड दूसरे मरहले में शामिल किया जाएगा। हैदराबाद के 9 अजला का रिकॉर्ड भी बल्दियाती इदारों के हवाले किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तंजीम 9 से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कारकर्दगी में इजाफा होगा। इसराइली फौज ने अल-तबैन स्कूल पर हमले के बाद खान यूनस, नसायरत और जबालिया कैंप पर भी बम बरसा दिए। नसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर हमले में बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। जनूबी और वस्ती गाजा में इसराइली बमबारी से 18 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए। निशाना बनाई गई इमारत में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का इसराइली दावा मुस्तरद। अमरीकी मीडिया ने भी सबूत मांग लिया। हमास ने कहा, हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। इसराइली फौज की जानिब से गजा के अल-तबैन स्कूल पर हमले पर अमरीका ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। कहा, गजा स्कूल पर हमले से मुतालिक इसराइली हुकाम से राब्ते में है। इसराइल ने कहा कि हमले में हमास के आला हुकाम को निशाना बनाया गया है। इसराइली हुकाम से इस सिलसिले में मजीद मालूमात ली जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि अदालत ने जिन निकात पर एतराज़ लगाए हैं उन्हें दूर करके काबीना की मंजूरी से दोबारा खत भेजा जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए जजेस नामजद करने से माजरत कर ली गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वजीर आला का कहना है इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़े नहीं लिखा क्या खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने हुकूमती खत के जवाब में कहा था कि दरखास्त की मौजूदा सूरत केपी गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। नए पासपोर्ट्स के इजरा में ताखीर के मामले पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन हुकाम का 20 लैमिनेटर्स और 20 प्रिंटर्स खरीदने का फैसला। जदीद प्रिंटर्स लैमिनेटर्स से प्रिंटिंग सलाहियत 22,000 यौमिया 55,000 तक होगी। पासपोर्ट हुकाम ने आइंदा 6 माह के लिए लैमिनेशन पेपर्स का स्टॉक मंगवा लिया है। फैसले से सितंबर के आखिरी हफ्ते से बैकलॉग खत्म होना शुरू हो सकेगा। तलबा मुजाहिरीन के दबाव पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन अपैलेट डिवीजन के दीगर 5 जजेस ने भी इस्तीफा दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है इन सियासी जजेस ने हसीना वाजिद सरकार में उनके मुखालिफिन को बेदरेग फांसियां और कैद की सजाएं सुनाई थीं। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस से 1 घंटे में इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। कहा, उम्मीद है डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। गजा के स्कूल पर वहशियाना इसराइली हमले पर दुनिया भर में गमो गुस्सा। गजा की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। स्वीडन में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए। लंदन में भी साहिल पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में अब तक शहीद होने वालों को याद किया।
मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए, नेतन्याहू से मुस्ताफी होने और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा कि इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम और उसकी वकालत करता है। पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के मजहबी, समाजी, सियासी और मौशी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तानी की मजहब, ज़ात, रंग या नस्ल की तफरीक के बगैर अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है। अक़लियतों के दिन पर मुसल्लह फ़ौज की जानिब से अक़लियती कम्यूनिटी को मुबारकबाद। ISPR से जारी पैगाम में कहा गया कि अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा हैं। कौम की तरक्की, खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिले फरामोश है। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 785वें उर्स की तकरीबात आज से शुरू। शेखुल हदीस बहाउद्दीन ज़करिया को खित्ते में पहली अकामती दरसगाह बनाने का एजाज़ भी हासिल है। बहाउद्दीन ज़करिया के अमन, भाईचारे और मसावात की तालीमात से मुतासिर हर रंग और नस्ल के लोग उर्स में शरीक होते हैं। अक़लियतों से इजहार एकजहती के लिए पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में अक़लियतों के दिन से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड 2 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगा। बांग्लादेश ए का आज पहला प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल्ड है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 की बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा।